नमस्ते दोस्तों। अच्छा, आज ना हम एक बहुत ही प्यारी और जरूरी बात समझने वाले हैं। किसी भी काम को करने से पहले बस थोड़ा सा रुक कर सोचने की आदत, कह सकते हैं एक छोटे से प्लान का सीधा साधा जादू। तो चलिए इसे मिलकर आराम से समझते हैं, ठीक है? अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हम कोई काम शुरू करने से पहले ज्यादा सोचते ही नहीं, बस मन में एक आवाज आती है, अरे हो जाएगा, देख लेंगे। चाहे वो स्कूल का होमवर्क हो या घर का कोई छोटा सा काम, हम तो बस कूद पड़ते हैं काम में, है ना? जरा रुक कर सोचिए इस बारे में। और पता है ये देख लेंगे वाली सोच कैसी होती है? इमेजिन कीजिए, घर पर मेहमान आए हैं और आपने चाय बनाने के लिए सीधे पतीला गैस पर चढ़ा दिया और फिर अचानक याद आया, अरे दूध तो है ही नहीं। बस फिर जो भाग दौड़ मचती है, गलतियां होती हैं, टाइम वेस्ट होता है और बिना बात की टेंशन, उफ, होता है ना ऐसा। अब जरा यहाँ देखिए, दो तरह की सोच में कितना साफ फर्क है। एक तरफ है वो पुरानी सोच, चलो शुरू तो करो, बाद का बाद में देखेंगे। पता है ये क्या करती है? ये एक बिखरे हुए कमरे की तरह कंफ्यूजन पैदा करती है और आखिर में हाथ लगती है नाकामी। और दूसरी तरफ ये है नई सोच, रुको, मुझे पहले ठीक से प्लान करने दो। ये सोच एक साफ सुथरी स्टडी टेबल जैसी है जो मन में शांति और कॉन्फिडेंस जगाती है। कितना बड़ा फर्क है देखिए। और ये बात कितनी गहरी और सच्ची है कि प्लान बनाने में फेल होना असल में फेल होने का ही प्लान बनाना है। थोड़ी देर रुककर इस लाइन को महसूस कीजिए। ये एक छोटा सा सच है जिसे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और हाँ, कामयाब स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए अब इस आइडिया को ना 3 छोटी छोटी कहानियों से समझते हैं, बिल्कुल हमारी आपकी जिंदगी जैसी कहानियों, और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा प्लान अरे सब कुछ बदल कर रख देता है। तो पहली कहानी है राहुल और आशा की। देखिए, एग्जाम आने वाले थे। राहुल ने क्या किया, उसने शांति से बैठकर एक छोटा सा स्टडी टाइम टेबल बना लिया, सिंपल। पर आशा ने क्या सोचा, अरे जब मूड करेगा तब पढ़ लूंगी। अब नतीजा, एग्जाम के बाद राहुल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, वो बहुत कॉन्फिडेंट था। और बेचारी आशा, वो तो डरी हुई और घबराई हुई थी। देखा आपने, राहुल ने प्लान किया और आशा ने बस अंदाजा लगाया। अब चलते हैं ऑफिस। यहाँ है अरविंद और मनोज। अरविंद को एक जरूरी प्रोजेक्ट मिला तो उसने सबसे पहले क्या किया, सारे कामों की एक लिस्ट और एक टाइमलाइन बना ली। दूसरी तरफ मनोज ने सोचा, अरे ये सब क्या करना, और बिना सोचे समझे काम में लग गया। और फिर क्या हुआ, अरविंद का काम टाइम पर पूरा हुआ और उसे बॉस से तारीफ भी मिली, जबकि मनोज, उसे तो रोज नई नई मुश्किलें झेलनी पड़ी और आखिर में एक वार्निंग तक मिल गई। कितना फर्क है ना? अरविंद ने प्लान किया और मनोज ने बस जल्दबाजी की। और अब एक बिजनेस की कहानी सुनते हैं, रमेश और सुरेश। त्योहार की सेल आने वाली थी, ठीक है? रमेश ने तो 2 महीने पहले से ही सारी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन सुरेश, वो तो आखिरी मिनट तक इंतजार ही करता रहा। और जानते हैं क्या हुआ? रमेश की सेल ने तो धूम मचा दी और उसने खूब कमाई की, और सुरेश, वो बस ग्राहकों का इंतजार करता रह गया और उसे नुकसान उठाना पड़ा। देखिए यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है, रमेश ने तैयारी की और सुरेश बस प्रार्थना करता रहा। दोस्तों, ये जो प्लानिंग है ना, ये सिर्फ स्कूल या ऑफिस तक ही नहीं है। अरे जरा आसपास देखिए, हमारी प्रकृति और हमारे असली हीरो, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो हर जगह सफलता का एक बहुत ही प्यारा सा सीक्रेट है। कभी इस नन्ही सी गिलहरी को देखा है? जरा उसके बारे में सोचिए। वो कितनी समझदार है। वो सर्दियों की आने से पहले ही मेहनत करके अपना खाना जमा कर लेती है। वो बर्फ गिरने का इंतजार नहीं करती। है ना प्रकृति की कितनी प्यारी और गहरी सीख। और अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बहादुर सैनिकों की, नेवी सील्स। पता है वो हर खतरनाक मिशन से पहले क्या सोचते हैं? वो बहुत गंभीरता से पूछते हैं, अगर ऐसा हुआ तो? व्हाट इफ दुश्मन अचानक आ गया तो क्या करेंगे? अगर हमारा कोई हथियार फेल हो गया तो? वो हर मुश्किल सवाल का जवाब पहले से तैयार रखते हैं। और यही प्लानिंग, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है जो उन्हें हर हाल में, हर सिचुएशन के लिए तैयार रखती है। तो देखा आपने, ये एक ही आइडिया जिंदगी के हर मोड़ पर कैसे काम आता है। जंग में एक प्लान जान बचाता है, स्कूल में एक अच्छा रिवीजन प्लान मार्क्स बचाता है, और ऑफिस में एक बैकअप प्लान पूरे प्रोजेक्ट को डूबने से बचा लेता है। मतलब प्लानिंग हर जगह एक लाइफ सेवर है। और अब एक उदाहरण लेते हैं हमारे अपने देश की शान टाटा ग्रुप का। उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा राज है उनकी लंबी सोच।
वो आज में रहकर आने वाले 10-20 साल आगे की प्लानिंग करते हैं। सोचिए, वो हर मुश्किल के लिए पहले से तैयार रहते हैं। और इसी आदत की वजह से टाटा ग्रुप आज इतना मजबूत और भरोसेमंद है। ये हमें कितना इंस्पायर करता है ना। तो चलिए अब इस प्यारी सी आदत को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं। और हाँ, घबराना बिल्कुल नहीं है, हम इसे बहुत ही आसान और मजेदार बनाने वाले हैं। आपका पहला छोटा सा प्लान आज ही अभी शुरू हो सकता है। अब एक पल के लिए शांति से जरा सोचिए, कल के लिए ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम है, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ा हो, घर से या ऑफिस से, जिसके लिए हम एक नन्हा सा प्यारा सा प्लान बना सकते हैं। बस कोई एक चीज सोचिए। तो ये रही आज की आपकी प्यारी सी एक्शन टिप। स्टेप 1, कल के लिए कोई एक छोटा सा काम चुनिए। स्टेप 2, उसे करने के लिए बस सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स एक कागज पर लिख लीजिए। और स्टेप 3, एक बड़ी सी स्माइल कीजिए। अरे वाह, आपका पहला प्लान तो तैयार भी हो गया। देखा कितना आसान और मजेदार है। और दुर्गा सर की ये बात हमेशा याद रखिएगा, प्लान पेपर पे बनाओ, पैनिक में नहीं। कितनी सही बात है। जब हम चीजें लिख लेते हैं ना, तो सारी घबराहट और कंफ्यूजन सब हवा हो जाता है और मन में एक शांति सी आ जाती है। तो चलिए आज से इस अच्छी सोच को अपने मन में दोहराते हैं और इसे अपनी आदत बना लेते हैं। मैं आगे की सोचती हूँ, मैं अच्छी तरह से योजना बनाती हूँ, मैं सफलता के लिए तैयार हूँ। और हाँ दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी कामयाबी जरूर दिलाता है। अपना ध्यान रखिएगा।